रास्ता चलने के लिए कोई सहारा दे दो भैया ठीक और है मुझे कहीं बैठा दो। ठीक है थोड़ी भैया। देर आराम करूंगा फिर चला जाऊंगा। रास्ता चलने के लिए मैं सहारा जरूर दूंगा। आइए आप बैठे इसमें। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, अरे भूखिया से निकले परा ए बाबू दैदा गरीबवा के सबके दुआरिया पे फेरवा सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, भूखिया से निकले परा ए बापू दैदा गरीबवा तेरा। ये आगे हमारे बड़े भैया, ये आगे हमारे बड़े भैया, ये मुन्ना कोटेदार साहब, ये मुन्ना कोटेदार साहब इस बच्चे की हालत को देखते हुए इसके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए, रोटी खाने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते प्रार्थना। बाबूजी, आप लोग इस गरीब बच्चे की मदद करो बाबू। अगर आप लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे करके आप लोग इस गरीब बच्चे की मदद करेंगे बाबू, तो आपका परिवार सदा सलामत रहेगा, बच्चे खुशहाल रहेंगे बाबू। ये आगे अच्छे लाल सरोज जी, ये अच्छे लाल सरोज जी भैया की तरफ से 50 के नोट में 11 रुपए का पुरस्कार, ये रोटी खाने के लिए, इसके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए आया हुआ है। भैया से नमस्ते करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जो चाचा जी बैठे हैं, अपना नाम तो नहीं बताए, लेकिन आपकी इस हालात को देखते हुए आपकी माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। प्रणाम करता हूँ। बाबूजी, आप जैसे हमारी मदद कर रहे हैं, आपका परिवार सदा खुशहाल रहे, बच्चे सलामत रहे बाबू। दस 20 रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। भैया बाबू, आप सब इस गरीब बच्चे की मदद करो बाबू। मैं अपने लिए पैसा नहीं मांग रहा हूँ बाबू, अपने मम्मी के दवा के लिए पैसे मांग रहा हूँ। आप तो मेरी मदद करो बाबू। ये आगे अंकेश, ये हमारे बाबूजी के नाती जी, ये अंकेश ग्राम सभा, ये मदरा पावन धरती के रहने वाले, ये हमारे चाचा की तरफ से उस बच्चे की तरफ से ये 100 के नोट में 51 रुपए का पुरस्कार है। और साथ ही साथ ये अंकेश बिन, ये छोटा सा बच्चा है, उसी बच्चे की तरफ से ये देखिए फिर ये 11 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद दुलार प्यार देता हूँ, बच्चा फूले फले पढ़े लिखे अपने घर वालों को नाम रोशन करे। और साथ ही साथ ये आगे हमारे शिव कुमार भैया, ये हमारे शिव कुमार भैया और साथ में हमारे बबलू सरोज ग्राम सभा रखौली पावन धरती के रहने वाले हैं। आपकी माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए ये पुरस्कार आया हुआ है। भैया से नमस्ते प्रणाम। जैसे छोटा मुन्ना हमारी मदद कर रहा है, बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और बच्चे को मेरी उम्र लग जाए बाबू। की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया।
निकले परान ए बाबू दैदा गरीबवा खुदा। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई भूखिया से निकले परान ए बाबू दैदा गरीबवा खुदा ए बाबू दैदा गरीबवा खुदा। भैया बाबू ने मेरी काफी मदद कर दिए हैं। आप सब जैसे हमारी मदद किए हैं आप सबको भगवान रक्षा करेगा। बाबूजी आप सबको सदा सलामत भगवान बनाए रखेंगे। भैया भैया बाबू ने काफी मदद कर दिए हैं। हाँ भैया। मैं चल रहा हूँ आगे स्टोर से दवा लूंगा उसके बाद अपने मम्मी के पास जाऊंगा। भैया ठीक है मेरे भाई जाओ। अरे चाचा जी आपको दिखाई नहीं देता है? नहीं मुन्ना, मेरी आंखों से दिखाई तो नहीं देता मुन्ना, पर तेरी आवाज से मुझे लग रहा है मुन्ना कि तेरी उम्र तो भाई पढ़े लिखने की है, हर एक खेलने खाने की है रे, फिर तू भिक्षा क्यों मांग रहा है मुन्ना? क्या करोगे चाचा, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसे तो झेलना ही पड़ता है चाचा। मुसीबत? हाँ चाचा। कैसी मुसीबत रे? चाचा मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। चाचा मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तो अपने मम्मी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा हूँ चाचा। तेरी माँ बीमार है मुन्ना? हाँ चाचा। मुन्ना क्या अपनी माँ से उसे नहीं मिलवाएगा मुन्ना? चाचा अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो तो मैं अपनी मम्मी से मुलाकात जरूर कराऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी तो बस 2-4 दिन की मेहमान है। ऐसा नहीं बोली। चाचा अगर आप मिलना चाहते हो तो चलिए ममता हॉस्पिटल चलता हूँ, आप भी मम्मी से मुलाकात कर लीजिए। चल ऑपरेशन होना है। ठीक है डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन होना है, चल के आ जल्दी। क्या सूंघ रहा है रे? क्यों सूंघ रहा है? ऐसा मांग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर बिरादर की लग रही है कचरे। अरे चद्दर है बे, पागल हो रहा है। बिछाओ, लगाओ लगाओ। चौड़ी है तो फिर घर भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा है। लेट जाओ पहले। देखो तुम बॉटल लगाने की तैयारी करो, मैं जरा हैंड वॉश करके आ रहा हूं।
कैसे आपको पेशेंट भर्ती है क्या? हाँ एडमिट हुई है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। आइए मैं मिलवा देता हूँ। ये क्या हो गया है? कौन है? ये इंसान आया भाभी को देखा और देखते ही पता नहीं से क्या हो गया, ये तो भागा पड़ा। उठाओ अंदर ले चलो जी। डॉक्टर को बुलाइए भैया, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए भैया। क्या हुआ? डॉक्टर तुम क्यों साहब चिल्ला रही हो? ये बताइए साहब, अभी अभी यहाँ पे जो आदमी बेहोश थे उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना, वही बीमारी उससे भी लगी है। उसकी भी एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका ऑपरेशन वक्त पे ना हुआ वो तो मर भी सकता है। ऐसा मत कहिए साहब। और क्या बताऊं बहन, उसके ऑपरेशन में ब्लड लगेगा, और उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। कुछ कहा ही नहीं जा रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप उनकी जान बचा लीजिए। तुम तो जिंदगी मौत से खुद जूझ रही हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ, तुम आराम करो बहन। मम्मी मम्मी तू आ गई पूजा बेटी। क्या बात है मम्मी? बेटी मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। देख पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी। सेठ? हाँ बेटी, और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। जा पूजा बेटी, जा उन्हें खून दे के उनकी जान बचा ले। ठीक है मैं मम्मी, तेरे आगे हाथ जोड़ती मैं हूँ। जाके देखती हूँ कौन सा सेठ है, मैं देख कर आती हूँ। जल्दी जा। पूजा क्या बात है बेटी, इतनी घबराई क्यों है तू? हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं कुछ? खून उस पापी को मैं नहीं दूंगी माँ। ये क्या कह रही है बेटी? मेरी इज्जत का है लुटेरा सुनो, काम करने गई थी उसे कमीने के घर, पाया अकेली घर अपने घेरा सुनो। कैसे बेटी? अभी मर जाने दो रामजादा पूजा! को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा आखिर बात क्या है बेटी? अरे इतना क्यों चिल्ला रही है तू? क्या बात मम्मी है? तू क्या जानेगी उसके बारे में, मैं जानती हूँ, मुझसे पूछना मम्मी। इसी सेठ की मैं चूल्हा चौका करने गई थी, यही हरामजादा सेठ शराब के नशे में होकर आया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था मम्मी। मम्मी अगर सही समय पर फोन भैया नहीं पहुँचते